छांगुर जलालुद्दीन के मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। यूपी एटीएस की जांच में अब बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर ने पूरी तरह लव जिहाद ब्रिगेड तैयार की थी। इसमें चॉकलेटी चेहरे वाले मुस्लिम युवकों को शामिल किया गया था। उनको हिंदू बनाकर सोशल मीडिया पर हिंदू लड़कियों को टारगेट करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। हर जिले में ऐसे लड़कों का नेटवर्क सक्रिय था। इस सिंडिकेट का सबसे खतरनाक सदस्य बदर सिद्दीकी के रूप में सामने आया है, जिसके तार सऊदी तक थे। सवाल यह कि क्या धर्मांतरण का खेल सालों से साजिश के तहत रचा जा रहा था? दो टूक में करेंगे चर्चा। देखिए, जब से घर वापसी की है 4 जुलाई से ही मुझे धमकी मिल रही है, जो कि सऊदी के नंबर से मुझे धमकी आई है। 4 जुलाई को मैं यहाँ लखनऊ के अंदर वहीं थी, गोमती नगर के अंदर, जब धर्म परिवर्तन जो हमने वापस किया घर वापसी, तो 4 जुलाई को मुझे सऊदी से कॉल आता है, व्हाट्सएप कॉल आई और मुझे धमकी दी गई। छांगुर के अगर शिकार देखें तो तकरीबन 5000 के ऊपर छांगुर के शिकार हो चुके होंगे, जो धर्मांतरण कराया होगा लड़कियों का। लेकिन अगर मैं इस परिवार की, जिससे मेरा, क्योंकि छांगुर से मेरी मुलाकात एक बार चांदौलिया दरगाह में हुई थी और फिर उसके बाद 2-3 बार की मुलाकात मेरी लखनऊ में हुई थी। और वहाँ पे जब जिस परिवार ने मेरा शोषण किया, जिसके जरिए छांगुर जुड़ा हुआ था, तो इस परिवार ने कम से कम 10 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया है। बड़े सवाल, जिहादी सोच की घिनौनी हरकत, सऊदी अरब तक धरती पलट। 5000 लड़कियों का धर्मांतरण, जिहादी सोच बनी कारण। धर्मांतरण के लिए चॉकलेट आर्मी बनाई, छांगुर की सच्चाई सामने आई। ब्रेन वॉश का चलाया खेल, योगी राज में इरादे हुए फेल। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। अनिश त्यागी जी, प्रवक्ता बीजेपी, अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मोहम्मद उस्मान जी, मुस्लिम स्कॉलर, आचार्य राज मिश्रा जी, हिंदू धर्म गुरु। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। मोहम्मद उस्मान जी, आप तो मुस्लिम स्कॉलर हैं। सवाल यह है कि देखिए, धर्मांतरण कानूनन हो सकता है, लेकिन लालच देकर, फंसाकर जो छांगुर करता रहा, किस तरीके से चॉकलेट आर्मी उसने बनाई थी, कोड उसका धरती पलट। सवाल इस बात को लेकर है कि इतनी घिनौनी सोच और बाकायदा उसका जो चॉकलेटी गैंग का सरगना, उसका भी चेहरा सामने आया है। सुनियोजित साजिश में हर कोई शामिल। सवाल यह है कि इस्लाम को ऐसे फैलाया जाएगा? ये इस्लाम के फैलाने का अमल नहीं माना जाएगा। और जहां तक छांगुर बाबा का ताल्लुक है, वो उनका अपना जाती अमल है या उनका अपना कोई गैंग है, अपने किसी खास मकसद के लिए किया गया होगा। मैं इसे इस्लाम से जुड़ा हुआ कोई नहीं मानता, सिवाय इतने के कि उनका नाम इस्लाम से जुड़ा है, उनका हुलिया इस्लाम जैसा है। ऐसे में उनके इस अमल को इस्लाम से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। वैसे भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हर धर्म के अंदर होते हैं, और बस एक खास तरह से अभी अगर जब ये चीज चल रही है, तो अभी इसमें बहुत तमाम तरह की जांचें चल रही हैं, बहुत तरह के इसमें से निकल कर आ रहे हैं, अलग अलग किलू निकल कर आ रहे हैं। तो मैं इसमें ये समझता हूं कि अभी ये पुलिस प्रक्रिया में चला है मामला, उसके बाद ये फिर कोर्ट में जाएगा। अब क्या क्या चीजें निकलकर सामने आई हैं, उस सब पर मैं नहीं चाहता कि हम यहाँ इसमें टीवी में कोई इस तरह का ये चलाएं कि भाई क्या इसमें सही और क्या गलत है। ये उसको सजा देने का काम और ये सब करने का काम कोर्ट को करने दिया जाना चाहिए। हर एक चीज कोर्ट पर छोड़ दिया कीजिए फिर सब लोग। नहीं, हर चीज नहीं, जो चीज कोर्ट में जाने की है, जो कोर्ट के तहत है, कोई अगर आपराधिक काम है तो उस पर सजा देने का काम कोर्ट को ही देना पड़ेगा। और हमें और आपको तो समाज को इन तमाम चीजों के सामने रखकर, चाहे वो आपराधिक हो चाहे वो सामाजिक हो, अगर कोर्ट का आदेश है तो सर्वोपरि होना चाहिए। हर आदेश सर्वोपरि होना चाहिए, मानते हैं? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। शाहबानो केस में नहीं हो पाया था ना ये। देखिए, अब आप शाहबानों पर चले गए हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं, आपने कोर्ट, मैं इसलिए कह रहा हूं ना सर, मैं इसलिए कह रहा हूं उस्मान साहब, मैं इसलिए कह रहा हूं, आपने कोर्ट का जिक्र किया कि कोर्ट में ही सब कुछ तय है। मुझे भी देना। अब आपने शाहबानों का जिक्र किया, लेकिन आपने चुनाव आयोग के मामले का जिक्र क्यों नहीं किया? आप इतना पीछे शाहबानों पर पहुंच गए। बिल्कुल करंट है, अभी पिछले साल का ही मसला है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के लिए भी तो एक फैसला दिया था, आपने उसका तो जिक्र नहीं किया ना। तो मैं तो कह रहा हूं, मतलब ये आप कह रहे हैं ना, नहीं, आपने नहीं किया ना। कोर्ट को आपने किया, हमने नहीं किया। आपको
अरे नहीं तो फिर आपने आपत्ति में उसका जिक्र आपत्ति किया में ना। नहीं, मैं तो आपने उदाहरण इसका दे रहा नहीं हूं किया। ना, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं। चाहे 3 तलाक का मामला हो, सामाजिक, मैं आपने कहा आपराधिक में उसमें सामाजिक जोड़ दिया। आपने एक मिनट मोहम्मद उस्मान जी, मोहम्मद उस्मान जी, आप कहते हैं कि नहीं इस्लाम इस तरीके से नहीं फैलता, तो ये तो उसी के लिए हो रहा था ना। इजाजत नहीं है। हाँ, इजाजत नहीं, लेकिन ये तो उसी के लिए हो रहा था ना। आपके मानने ना मानने से कुछ थोड़ी होगा। नहीं, किसके लिए हो रहा था? इस्लाम को फैलाने के लिए हो रहा था। नहीं जी नहीं, इस्लाम को फैलाने के लिए नहीं हो रहा। उनका अपना ये पेशा है, उन्होंने कोई अपना पैसा कमाने का किया है, क्या क्या करने का किया है, ये तमाम बहुत सारे अमल है, वो उसके लिए उन्होंने किया है। मैं तो नहीं मानता इसको कि इस्लाम के लिए किया है। मैं तो कहना चाहूंगा, इस्लाम से कोई फायदा है? मैं तो कहना चाहूंगा इस्लाम से कोई फायदा है? इस्लाम की बदनामी करने के लिए किया है। अच्छी बात है। साजिश के पीछे कौन है? मैं तो अभी इसको मानता ही नहीं। अच्छी बात अगर है। इसने ये सारे अमल किए हैं, मैं इसको नहीं मानता। ये इस्लाम से अगर आगे इसके अमल ये बिल्कुल सही अगर ये साबित होते कि इसने ये अमल किए हैं, तो मेरे नजदीक मैं जिस इस्लाम का जितना मैंने अध्ययन किया है, उसके इस्लाम से इसका कोई वास्ता ही नहीं है, इस्लाम से इस व्यक्ति का नहीं है। तो मैं तो कह रहा हूं ना, एक फतवा देवबंद से, एक फतवा बरेली से। देखिए ऐसा है, फतवा जिसे आप लोग और ये सब कहते हैं ना, फतवा होती है खास पर्टिकुलर मैटर में कि भाई एक इस तरह की स्थिति है, इसमें क्या किया जाए, इसके बारे में आपकी क्या राय है, तो वो उसको को राय, तो वही राय तो मैं कह रहा हूं सर। मैं वही फतवा का मतलब मैं समझ रहा हूं। मेरा सवाल है, जबानी नहीं जबानी नहीं, आप बात सुनिए मोहम्मद उस्मान जी, कोई भी उसके लिए मोहम्मद उस्मान जी, उसको अलग तरीके से ना ले जाइए, उसको अलग तरीके से ना ले जाइए। बरेलवी की क्या राय है और देवबंदी की क्या राय है, ये भी पूरे देश को जानने का हक है। ये उनसे नहीं, बिल्कुल उनसे पूछा जाना चाहिए और उन पर भेजा जाना चाहिए सवाल, जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। ये तो मैं तो कहता हूं ना कि आप सामाजिक व्यक्ति हैं। नहीं देता है। मैं मोहम्मद उस्मान जी, मैं तो यही कहना चाह रहा हूं ना, आप सामाजिक व्यक्ति है, पहले आप पूछिए ना इनसे सवाल, किराया क्या है। हर व्यक्ति को फतवा देने का हक नहीं होता है। फतवा उन सर्कमस्टांसिस पर एक राय होती है, और वो राय है कि उसका विश्लेषण मेरा ये कहना है, देखिए मोहम्मद उस्मान जी, मैं किसी लड़ाई में नहीं पड़ना चाह रहा हूं। मेरा साफ इतना कहना है कि ये इस्लाम को बदनाम करने की एक साजिश हो सकती है, मानते हैं? बिल्कुल साजिश है। ठीक है, बिल्कुल। तो आप इस पर राय मांग लीजिए ना देवबंदी और बरेलवी से, भाई ये क्या हो रहा है। देखिए हाँ, मैं इस पर राय उस दिन मंगाऊंगा, कम से कम एक चरण यानी जांच का पुलिस वाला चरण पूरा हो जाए। पुलिस वाला चरण पूरा हो जाए। हाँ, जब पुलिस वाला चरण इसमें पूरा हो जाएगा, उस वक्त मैं राय मंगाने की बात करूंगा। लेकिन अभी कोई राय नहीं है ना आपकी। मैं अभी मैं हतमी तौर पर इतनी ही राय दे सकता हूं कि जितनी बातें सामने आई हैं, जाहिर तौर पर जो कुछ दिखाई दे रहा है, इसमें फतवा भी पूछने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इस्लाम के खिलाफ है। तो आपके कहने से क्या होगा, वो तो वही मानते हैं ना। मैं कौन मानता है इसे कौन सिद्ध कोई जलालुद्दीन उसका गैंग, जलालुद्दीन जो खाड़ी देशों में बैठे, अरे जो अपराधी है, जो खाड़ी देशों में अपराधी को मैं बस, जो अपराधी है, जो आरोपित है, मैं उसकी बात क्यों मानूं? वो तो अपने बचने के लिए हजार बहाने करेगा। कोई भी व्यक्ति, मेरे जैसा व्यक्ति, कोई भी न्यूट्रल व्यक्ति जो इस्लाम से ताल्लुक रखता है, जो इस्लाम की थोड़ी बहुत भी जानकारी रखता है, अपराधी के लिए ना समाज नहीं होता। अगर उसके पक्ष में बात कर रहा हो, जो मेरी इस बात का रद्द कर रहा हो, बात सुनिए, जो ये कहे कि उसका अमल ठीक है। मोहम्मद उस्मान, अपराधी के लिए ना न धर्म होता है, न जाति होती है, लेकिन यहाँ बिल्कुल सही है आपकी बात। हाँ, यहाँ तो धर्म देखकर सब कुछ किया जा रहा है। अब आप कहेंगे अपराधी है, अभी भी कहेंगे धर्म देखकर क्या सब कुछ नहीं, क्या सब कुछ किया जा रहा है। 5000 से ज्यादा धन परिवर्तन लड़कियों को फंसाया गया। देखिए ऐसा है, मैं बताऊं आपको, अभी ये सब चीज जैसे 5000 है तो हमने और आपने कह दिया है, अभी ये पूरी सूची बन रही होगी, पूरा सब कुछ निकल कर आएगा। ठीक, अब बचा, देखिए जैसे हमारे सुदर्शन चैनल वाले हैं, वो ऐलान करते हैं कि हम कोई चैनल वाला हो, उससे नहीं मतलब, आज जहां बैठे आप उसकी बात कीजिए ना, आप उसको छोड़िए। नहीं, मैं बताऊं, आप ही की तरह, एक मिनट, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं मोहम्मद उस्मान जी, आप ही की तरह एक मौलाना है रज़वी साहब, उन्होंने बयान दिया कि ये जो कहा जा रहा है ना, हिंदू लड़कियों को फंसाकर, क्या नाम दिया जाए उसको, लव जिहाद, ये लव जिहाद नहीं, वो लड़के हैं, बच्चे हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं, तो फिर क्या बोलूं मैं? ऐसे किसी चैनल के ना, किसी चैनल से तुलना मत कीजिए। आपको मौका मिला, आप अपनी बात रखिए, छोड़ देते हैं। आचार्य राज मिश्रा जी, वो गलत है, वो इस्लाम को नहीं फैला रहे थे, वो तो शातिर है, वो अपने मंसूबे में कामयाब होने की कोशिश कर रहा था, कोई धन परिवर्तन नहीं, वो गलत है, इस्लाम में भी जायज नहीं है, स्कॉलर साहब भी कह रहे हैं हमारे। लेकिन मैंने कहा कि इस पर एक राय मांग लीजिए देवबंद से और बरेलवी से, देवबंदी से, कि राय, इस पे राय क्या है, एक फतवा निकलवा लीजिए।
राहुल जी, मैंने दो बात उस दिन भी कहा था और एक श्री रामचरितमानस की चौपाई से मैं आज इसको शुरू करना चाहूंगा। श्री रामचरितमानस में चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि दुई यक साथ न होए भुआलू और हंसब ठठाए फुलाओ गालू। जोर से हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस मौलाना साहब को मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो उस मौलवी ने किया है, जो उस मुल्ला ने किया है, सनातनियों के साथ, जो हिंदुओं के साथ किया है, उसको आकर के, ये तो सिंपल सा आपका प्लानिंग है ना कि पीछे से कुछ और करता रहे और टीवी पर मैं आकर के कुछ और करता हूं। फतवा को लेकर के आप सबने देखा ना कि फतवा ऐसे जारी नहीं किया जा सकता, फतवा ऐसा नहीं कहा जा सकता। आपको बताना चाहता हूं कि दारुल उलूम ने 12 साल में 1 लाख फतवा जारी किया। दारुल उलूम ने 1 साल के अंदर नहीं, बात उसकी नहीं है राज मिश्रा जी, आचार्य जी मैं आ रहा राहुल जी मैं उस पर आ रहा हूं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं वो मानने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा आप राय मांग लीजिए। सवाल ये है कि एक कोर्ट वंदे मातरम पे फतवा जारी हो सकता है और इस पर नहीं हो सकता। अब पता नहीं, अब वो तो कह ही रहे हैं, अब उसमें मैं क्या कर सकता हूं। मुझसे पूछिए कि भाई वंदे मातरम पे फतवा जारी किया जा सकता है, मुस्लिम महिलाएं नौकरी नहीं की जा सकती, इस पर फतवा जारी किया जा सकता है, चुस्त पैंट नहीं पहन सकती, इस पर फतवा जारी किया जा सकता है, और एक आदमी सरेआम दूसरों को बरगलाए तो उस लड़कियों का सौदा करे, उस पर फतवा जारी नहीं हो सकता। वाद दोगलापन, मतलब टीवी पर आकर के जो मर्जी आप बकते रहोगे और सब लोग उसको सुनते रहे। तो सबसे पहले राहुल जी, ये जो दोगलापन है ना, जो दो प्रकार के चेहरे हैं ना, ये वास्तविकता में टीवी पर ठीक नहीं है। अब आपने कहा कि वो धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा था, भाई वो कर क्या रहा था जरा मुझे बता दीजिए। आप ही मुझे बता दीजिए ना कि वो क्या कर रहा था। मैंने उस दिन भी आपके कार्यक्रम में कहा, जब कोई एक केस आता है तो ये लोग सिर्फ उस केस को उठा करके टीवी पर डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। मैंने आपको कहा था कि 2020 से लेकर 2024 के बीच में 1168 मामले आए, कितनों को इन्होंने बहिष्कार। ठीक है, और भी मेहमान हैं। अशोक यादव जी, देखिए सवाल इस बात को लेकर है कि राजनीति से एक परे आज मैं बातचीत करना चाह रहा हूं, क्योंकि सामाजिक विषय, आप लोग समाजवादी भी हैं। सवाल इस बात को लेकर है, ये तो बहुत गिनौनी सोच है। ये किस लिए धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था? चॉकलेट आर्मी बनाई गई थी, फंसाया जा रहा था। इंटरनेट की दुनिया है, अब आसानी से कहीं भी आप पहुंच सकते हैं, कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। फंसाया जा रहा था, धरती पलट कोड रखा गया था इसका। सवाल इस बात को लेकर है, मैं मानता हूं कि आज से नहीं चल रहा, बहुत पहले से चल रहा है। सवाल इस बात को लेकर है, हम वोट बैंक की राजनीति से इतर अगर बात करें तो क्या देश के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए, किसी परिवार के लिए यह बेहतर है? आप उस समुदाय से भी कहिए ना। आप, हम कहते हैं एक समुदाय के लिए अगर कहीं गलत है उस समुदाय से भी कहिए, लेकिन दूसरे समुदाय में भी अगर ऐसे लोग हैं तो उनके लिए भी कहिए। देखिए राहुल जी, इस तरह के घटनाक्रम जहां भी होता है, जैसे भी होता है, वो निंदनीय है। जहां भी होता है, जैसे भी होता है, वो निंदनीय है। लेकिन सवाल ये उठता है कि योगी बाबा जी के जो गृह जनपद गोरखपुर से छांगुर बाबा का जो आश्रम है, जहां पे घृणा कृत्य हो रहा है, देखिए बाबा कहेंगे तो आचार्य राज मिश्रा जी को आपत्ति होगी। अरे भैया, अभी तो छांगुर बाबा चल रहे थे, बाबा से आपत्ति होने लगे। जलालुद्दीन कहिए, जलालुद्दीन सुनिए, जलालुद्दीन कहिए। देखिए, अब चूंकि 4 दिन से 5 दिन से छांगुर बाबा चल रहा है, तो थोड़ा सा जलालुद्दीन कहने में समय लगता है और जवान को ज्यादा चूज करना पड़ता है। मुस्लिम में बाबा ठीक है, मुझे बताया जाए। तो एक मिनट, राहुल जी, बाबा शब्द होता है। अशोक यादव जी, पहले बताइए, मुस्लिम में बाबा शब्द होता है? होने दीजिए बात, राज मिश्रा जी होने दीजिए। जलालुद्दीन कहिए। देखिए राहुल जी, आप मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूं, तो मेरे जो शब्दों का चयन है वो मेरा विशेषाधिकार है। नहीं, मैं कह रहा हूं जलालुद्दीन कहिए आप। नहीं, क्यों हम जलालुद्दीन कहें? हमें शॉर्ट नहीं सकते, हो जाएगा, इनका एक समाज नाराज हो जाएगा इनसे, कैसे कहेंगे? देखिए राहुल जी, मैंने जो बात शुरू किया था कि गोरखपुर से, जो कि योगी बाबा जी का गृह जनपद है, वहां से छांगुर बाबा का आश्रम की दूरी आप गूगल करेंगे तो लगभग 165-70 किलोमीटर आ रही है। और एक काम कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी 2017 से है ना पावर में, उसके पहले वाला जो सीन है उसको आप खेलिए कि सपा सरकार में हो गया, मुख्तार अंसारी से हो गया। मैंने देखिए, मैंने बहुत पहले ही कहा था, मैंने बहुत पहले, देखिए राजनीतिक विषय कम, सामाजिक ये ज्यादा है, लेकिन राजनीति में घसीटिए चल जाएगा। अरे महाराज सुनिए राहुल जी, सवाल ये उठता है कि 8 सालों से
ये खेल बदस्तूर जारी कैसे रहा, ये सवाल उठता है। राजनीति कैसे इसमें आ गई? सवाल ये उठता है कि जो हमारी LIU है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, जो हमारे वहां के प्रशासन है और जो केंद्रीय एजेंसियां, राहुल जी, इसमें ये भी पता लगा है कि विदेश से फंडिंग भी जाती थी, विदेश में लड़कियां भेजी भी जाती थी। तो इसमें जो सरकारी हमारे केंद्र की एजेंसियां हैं, जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गया, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट हो गई, या जो ह्यूमन जो वो MHA देखिए, वो तो पहले दिन से सवाल उठ रहा है उस पर, तो कहिए ना सारी एजेंसियां कर क्या रही? मैं मान लेता हूं, कहिए ना जलालुद्दीन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। निंदा नहीं चाहिए सर, निंदा वाली बात अब पूरा नहीं हो जाएगी। राहुल जी, जलालुद्दीन हो कहिए या छांगुर बाबा कहिए, जो भी कहिए, वो नाम से नहीं कुछ मतलब है। मतलब है कि ऐसे लोग अगर समाज में इस तरह का काम कर रहे हैं, तो हमारा प्रशासन या जो सरकार है वो इस अपनी कमी को सुन लीजिए, बस 10 सेकंड। हाँ, वही वो जो सवाल कर रहे हैं वही जवाब है उसी का। सरकार को सुन लीजिए, सरकार को अपनी कमी को मानना चाहिए, आगे साफ दिल से स्वीकार करना चाहिए कि हमारा फेलियर है, लेकिन सरकार अपनी फेलियर को न मानते हुए ठीक है, अनिश त्यागी जी, इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रही है। अनिश त्यागी जी, हाँ, हिंदू मुस्लिम कराने में आप लोग पॉलिटिकल इस्तेमाल इसका कर रहे हैं और चलाया जा रहा है। छांगुर बाबा, जलालुद्दीन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। के लोग बोराए हुए, इनको ये मानना चाहिए कि जब से योगी सरकार आई तब से ऐसे तत्व जो समाज में जिन्होंने षड्यंत्र रच रहे हैं, चाहे वो माफियागर्दी के जरिए हो, चाहे धर्मांतरण के जरिए हो, चाहे किसी तरह का गुंडाराज हो, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हो, उन पर एक एक कर कार्रवाई हो, पक्के सबूतों के साथ कार्रवाई हो रही है, कठोरतम कार्रवाई और निर्णायक कार्रवाई हो रही है। ये कार्रवाई तभी संभव पाई है जब योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश की कमान संभाला। नहीं, सवाल ये अनिश जी, सवाल भी उनका सही है, टाइमिंग को लेकर सवाल है कि भाई अब क्यों 8 सालों से क्या हो रहा था? टाइमिंग को नहीं, ये लगातार कार्रवाई एक के करके एक के जो पकड़ आता जा रहा है, सबूत जिसके साथ पुख्ता होते जा रहे हैं, उस पर कार्रवाई होती जा रही है। किसी ऐसे पे नहीं कि शंका में और किसी नहीं, 8 साल से ये कहा था जलालुद्दीन हो रहे हैं, साक्ष्य मिल रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, उनका सवाल भी जायज है। नहीं, अब ऐसी कार्रवाइयां जब हो रही हैं तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। आपने जैसे अभी राहुल जी देखा कि वो जलालुद्दीन नाम लेने में ही कतरा रहे हैं, उनको जलालुद्दीन नाम लेने में ही इतना संकोच है कि वो नाम न लेके उनके नाम लेने से कोई एक वोट बैंक भी रख जाएगा। तो इस तरह की मानसिकता वाले लोग, इस तरह के लोग जो उनको संरक्षण दे रहे हैं प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, ऐसी ताकतों को संरक्षण दे रहे हैं, ऐसे लोगों का जनता मुंह काला करने वाली है। वो ठीक है, अपनी जगह है अनिश त्यागी जी, लेकिन उनके सवाल को नकार नहीं सकते ना। ये जो ताकतें हैं, जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो दंगाई हैं, उनकी मदद करने वालों पर जनता बिल्कुल कठोर है। सरकार तो कठोर है ही है, कानून तो कार्रवाई कर ही रहा है, पर जनता भी इनको माफ नहीं करेगी। लेकिन त्यागी साहब, उनके सवालों को नकारा नहीं जा सकता ना। नहीं, मैं कह नहीं रहा, सवाल टल नहीं रहे, सवालों पर कार्रवाइयां हो रही हैं। जितने सवाल हो रहे हैं वो चाहे अवैध कब्जे हों, अवैध कार्रवाइयां हों, तमाम दंगे फसाद हों, चाहे अपराध करके छुपने वाले लोग हों, चाहे जेल से तंत्र चलाने वाले लोग हों, ऐसे तत्वों पर लगातार कार्रवाइयां लगातार जारी हैं और जैसे जैसे सबूत पुख्ता मिलते जाते हैं वैसे वैसे कार्रवाई होती है। मोहम्मद उस्मान जी, इस्लाम तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन सवाल यह है कि देखिए, इस्लामिक एजेंडा इसे बताया जा रहा है कि उसी के तहत ये सब कुछ हुआ, लेकिन सवाल है कि आप लोग मानते हैं कि ये जो जलालुद्दीन है ये मुसलमान है? देखिए, अब मैं दूसरी तरह से बात थोड़ी सी कहना चाहूंगा। हम और आप जिस देश में रहते हैं, हमें अपने इस देश हित को सर्वोपरि रखना चाहिए, इसके संविधान को सर्वोपरि रखना चाहिए, और ऐसे में केवल अपराध को ये न मानकर चले थोड़ी देर के लिए कि एक जलालुद्दीन ने या इस छांगुर बाबा ने ये अपराध किया है। अपराध करने वाले तमाम तरह के लोग हैं, लेकिन अभी जैसे अगर अभी ये जिक्र किया गया है, तो मेरा कहना है किसी भी अपराधी का धर्म देखकर कार्रवाई ना हो, बल्कि अपराधी किसी भी समाज का हो, उसके खिलाफ जैसा भी उसने कृत्य किया है, जैसा भी उसने अपराध किया है, सख्त कार्रवाई उसके आगे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने पहले ही बस यहाँ एक फर्क क्या आ जाता है, जरा सा फर्क क्या आ जाता है, मैं भी बताता हूँ आपको। हाँ जी, हाँ, मैं फर्क आप बताएंगे, मैं भी फर्क थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारे यहाँ फर्क अब इस वक्त ये आ रहा है कि मसलन सुबोध शर्मा इंस्पेक्टर थे, उन्होंने अपराध करने से रोकने की कोशिश की लोगों को, उन्होंने उनकी हत्या कर दी। अब उन हत्यारों को जब जमानत मिली तो उनका यहां जुलूस निकाला गया, उनका स्वागत किया गया।
तो अगर अपराधियों का जमानत मिलने पर अगर किसी पुलिसकर्मी की हत्यारे का अगर जमानत मोहम्मद मिलने उस्मान पर जी। अगर स्वागत होगा मोहम्मद तो उस्मान उसमें जी। अपराधियों का हौसला बढ़ता है। ऐसे में अपराधियों का हौसला बढ़ता है। त्यागी जी, बीच में नहीं, बीच में नहीं। देखिए, अगर त्यागी जी, मेरा बीच दोस्त में नहीं। मेरा या मेरे और धर्म वालों का त्यागी जी, दोस्त उस दिन एक माना मिनट, जाना एक चाहिए जिस दिन हम इस जलालुद्दीन बाबा का स्वागत मुस्लिम करें, स्कॉलर जिस दिन हम हैं इसका मोहम्मद बचाव उस्मान जी, करें, मोहम्मद जिस दिन उस्मान हम जी। इसके पक्ष में रैली मोहम्मद निकालें, उस्मान तब जी। हमको दोष माना जाना चाहिए। मोहम्मद जी। उस्मान जी, आप बहुत विद्वान हैं। जी। मैं तो कहता हूं जी। कि जैसे जमीन पर कब्जा करने वाला कोई बदमाश होता है, अपराधी होता है, वो नहीं देखता कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, वो कब्जा कर लेता है। जी। मर्डर करने जी। वाला अपराधी जो होता है वो ये नहीं देखता कि हिंदू है मुस्लिम है सिख है ईसाई है, वो मर्डर कर जी। देता है। चोरी करने वाला जी। किसी भी धर्म का, वो नहीं जी। देखता कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन यहाँ जी, तो जी, जी। यहाँ तो जलालुद्दीन तो साफ तौर पर धर्म परिवर्तन करा रहा है, और किस जी। लिए, किस धर्म के लिए करा रहा है? आप उसे अपराधी तो जी। बता रहे हैं, मैं भी मानता हूं अपराधी है, लेकिन एक धर्म के लिए क्यों करा रहा है? देखिए, ये पूरा परसेप्शन ही तो है। अभी तक ये सारी चीजें सामने ही तो आई है। अब हम लोग या हमारे पास जो आपकी मीडिया रिपोर्ट है या ये रिपोर्ट है, अभी वही सब चीज तो है। इसका परीक्षण करने के लिए हम लोग नहीं है। क्या अब ये जो चीज आई है इसका असली परीक्षण करने के लिए तो हमारे न्यायालय है, वरना तो वो न्यायालय को बंद कर दिया जाना चाहिए। वहां पर कोई मुकदमा पहुंचे ही नहीं। प्राथमिक तौर पर जो कर लिया जाए उसी को सच मान लिया जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हैं। मैं भी आपके सामने बहुत सारे उदाहरण रख सकता हूं। किसी व्यक्ति ने 14 साल की जेल काटी है, किसी ने 21 साल की जेल काटी है, किसी ने 31 साल की जेल काटी है, और वो बिल्कुल बेदाग थे, बेरोग थे। और खासकर वो तमाम लोग मेरे ही मजहब से ताल्लुक रखने वाले थे। जलालुद्दीन मैं जानबूझकर उनका नाम ले रहा हूं। जलालुद्दीन मसीहा है, अगर- आप लिख रहे हैं। निर्दोष है, मेरा बेकसूर मसीहा है। नहीं है, बिल्कुल मसीहा नहीं है। सिर्फ आरोपित होने पर से भी मैं अपना उसको मसीहा कभी मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं इसे कभी मसीहा नहीं मानूंगा। मैं अगर ये बरी भी हो जाएगा तब भी इसको मसीहा नहीं मानूंगा। बेकसूर है। अपनी बात तो अरे अरे कहा मसीहा की मुझसे मैं कहलवाना चाह रहे? मैं मेरे नजदीक ये अपराधी है, लेकिन इसे अपराध के बदले सजा देने का जो हक है वो अदालत को है। एक होता है क्राइम, एक होता है हीनियस क्राइम। जी ठीक है, ये कौन सा क्राइम है? इसको भी परिभाषित करते चलिए। इसे सुनिए, इसकी परिभाषा कि ये हीनियस है कौन सा है, मेरे कानून में है। मेरा कानून जो कहेगा, अब जो बीएनएस बन गई है उसकी धारा जो कहेगी उसके तहत जिस तरह से वो माना जाएगा उसमें माना जाएगा, उसके हिसाब से घोषित होगा। मैं इसे बताने वाला कौन होता हूं? हमारा वो जो उसमें तमाम अलग अलग धाराएं बनी है, उस धाराओं के हिसाब से जहां ये फिट होगा वो माना जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन सामाजिक सौहार्द, आप ही लोग कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, सामाजिक सौहार्द बनी रहे। नहीं तो इसमें एकता कहां आड़े आ गई? कहां आड़े आ गई? बताइए, क्या मैंने राज मिश्रा जी, एकता कहां आड़े आ गई? क्या मैंने उसका पक्ष किया है? मैंने तो उसका कोई पक्ष नहीं दिया। एकता कहां आड़े आ गई इसमें? वो तो ठीक है, उससे चॉकलेटी गेम बनाकर रखा हुआ था, कहां एक? और मैं तो अपील करूंगा क्या मेरे वर्ग का कोई व्यक्ति, और जो खासकर वकालत भी करता हो, जबकि वकालत के पैसे के खिलाफ है, उसके खिलाफ वहां उसकी मदद लेने के लिए कोई भी जाए कानूनी मदद के लिए, मैं तो अपने वर्ग के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि इसकी वकालत भी ना करें। तो वही तो कह रहा हूं, एक फतवा जारी करवा दीजिए बरेली से। मैं तो अपील अभी तो ये अपील कर सकता हूं मैं। वो फतवे की बात बाद में आएगी, जैसे ये कुछ और आगे बढ़ जाएगी मैं उसके अगेंस्ट ले लूंगा और यकीनन आप ही के चैनल से ऐलान करूंगा कि ये फतवा दिखाऊंगा। मैं तो कहता हूं कि आप चले जाइए देवबंद, वहां से ऐलान करवा दीजिए, बरेली चले जाइए, वहां से ऐलान करा दीजिए, छोड़ दीजिए मेरा चैनल। बरेली मेरे नजदीक है, मेरे नजदीक है बरेली। हाँ, जब ऐलान करवा देंगे तब अपने चैनल पर बैठा के बातचीत मेरे नजदीक बरेली है, लेकिन बस मैं तो एक और फर्क करना चाहूंगा। हाँ, लेकिन ये भी है ना कि बरेली जो है वो देवबंदी से नहीं पूछ सकते ना कुछ भी। ठीक है, आचार्य राज मिश्रा जी। राहुल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर। राहुल जी, बड़ी विडंबना है, टीवी पर आकर के बड़े बड़े भाषण देना, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है। मुझे लगता है ये पूरा एक टूल किट की तरह काम किया जा रहा है। ना कोई फतवा जारी होगा, ना ही कोई विरोध होगा। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, पीछे से प्रॉपर सपोर्ट किया जाएगा। मैं बताना चाहता हूं, कन्हैया लाल के मर्डर को लेकर के कितने फतवा जारी हुए भाई, कितना विरोध हुआ। मैंने सिर्फ 2024 का आंकड़ा दिया था उस दिन, आप सबको पता होगा शायद। 2024 का आंकड़ा था जिसमें 49 केस, 20 केसों में 49 लोग गिरफ्तार हुए थे, 51 लोग गिरफ्तार हुए थे, 49 दोषी पाए गए थे। कितने लोगों ने उनका विरोध किया, कितने लोगों ने फतवा जारी किया। तो टीवी पर आकर के बैठ करके ये कह देना बहुत आसान है। मैं थोड़े आंकड़े देता हूं, उस दिन भी मैंने दिया था
जब हिंदू लड़कों ने कुछ मुस्लिम लड़कियों से प्रेम करने का दुस्साहस किया था, तो उनकी जब हत्याएं कर दी गई, और उसमें भी 2023 का दिल्ली राजकुमार का मामला आप सब लोगों को याद होगा, 2022 कर्नाटक में 25 साल के लड़के का मामला याद होगा, मुकेश कुमार 16 और नूरजहां वाला मामला याद होगा, तो कितने मौलाना आए, कितने मौलवी आए जिन्होंने कहा कि भाई ये भाईचारा है, यहाँ तो प्रेम हो रहा है, भाईचारा हो रहा है, इसमें काहे लड़के को मार दिया गया? कोई नहीं आया और न कोई आएगा और न कोई फतवा जारी होगा। आप तो हमें नहीं लग रहा है राज मिश्रा जी, आप तो उम्मीद बहुत कर बैठे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं मौलाना साहब को, यही कह रहा हूं, अगर फतवा जारी करके दिखा देंगे तो मैं मौलाना साहब को मान जाऊंगा। चले जाए एक बार फतवा जारी करें, चले जाए एक बार, ठीक है अशोक यादव जी, अपनी कम्युनिटी से एक अशोक यादव जी, ठीक है, मैं मानता हूं कि ये लंबे समय से अपने कार में जुटा हुआ था, जो भी जिस मकसद से भी, लेकिन कार्रवाई तो हो रही है ना। हो सकता है कि कार्रवाई भी ना होती या ना हुई हो, इससे पहले जान के भी ना हुई हो। आप समझ रहे हैं, 12 से 17 के बीच ना हो, अब तो कार्रवाई हो रही है। 25 की बात कर रहा हूं मैं। जैसे जैसे खुलेगा तो कार्रवाई तो होगी सर। राहुल जी देखिए, 8 साल के समय को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता कि 8 साल कैसे ये बदस्तूर जारी रहा, इसको कोई नहीं जस्टिफाई कर सकता। मैंने इसके पहले ही कहा कि 2017 के पहले आप गेम खेलिए, लेकिन 2017 से 2025 के बीच आप ईमानदारी से पारदर्शिता पूर्वक स्वीकार करिए कि हमारे लोग इस जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा से मिले हुए थे। भाजपा के लोग मिलकर के उससे पैसे लेकर के उसका धंधा चलवा रहे हैं। स्वीकार करिए। राज मिश्रा जी देखिए, राज मिश्रा जी बीच में मिश्रा जी उत्साहित मत होइए। कर रहा हूं यादव साहब, बीच में भाई हमारी दलित बेटियों के साथ। राज मिश्रा जी, आचार्य राज मिश्रा जी देखिए, वैसे भी टाइम नहीं होता, बेवजह क्यों कर रहे हैं आपस में वो लड़ाई झगड़ा। अशोक यादव जी संक्षेप में, राहुल जी छोटा सा बीजेपी से भी नहीं, संक्षेप में नहीं, मैं यही कह रहा था कि सरकार को अपनी कमी को स्वीकार करना चाहिए कि हमारी फेलियर से इस काम हिंदू मुस्लिम का धर्मांतरण हो रहा था, लेकिन सरकार जो दिखा रही है, सरकार कार्रवाई कम कर रही है, इस पे हिंदू मुस्लिम ज्यादा कर रही है। ठीक है, अवनीश त्यागी जी छोटा सा। देखिए राहुल जी, ये बेस रिपेयर का आरोप है। हिंदू मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती है, ना सरकार करती है। सरकार अपराधियों पे कार्रवाई करती है, सरकार जो समाज विरोधी तत्व है उन पे कार्रवाई करती है, भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करती है, माफियाओं पे कार्रवाई करती नहीं, कठोरतम कार्रवाई करती है। और ये अपने आप में नजीर है। ये योगी जी का शासन का सुशासन का मॉडल पूरी दुनिया में मान सकते, इसमें कोई भेदभाव नहीं। आप जो इस तरह की बातें उस्मान भाई, ठीक है, अब नहीं, अब लोग निकाल लेते हैं कौन मेरी जाति का है, मैं उसकी बात करूंगा, कौन से धर्म का है इसकी बात करूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से जलालुद्दीन और छांगुर के को लेकर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब नया खुलासा यह है कि चॉकलेट गैंग उसने बना रखा था, यानी कि हिंदू लड़कियों युवतियों को फंसाने के लिए बाकायदा ये गैंग काम करता था और कोडवर्ड धरती पलट रखा गया था। हालांकि अब आने वाली जांच में और क्या नया खुलासा होगा छांगुर बाबा को लेकर, सवाल ये भी है, सवाल इसे लेकर भी है जिस मकसद से छांगुर जलालुद्दीन ये कर रहा था, उनके लोग कहां हैं, उस समुदाय से उस धर्म से जुड़े लोग कहां हैं, इस छांगुर का विरोध क्यों नहीं खुलकर किया जा रहा है। क्या यही है एकता, क्या यही है भाईचारा? आकलन जरूर कीजिए। 2 टूक में इतना ही। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।